अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और मैं कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज था आलू का पराठा और चाय, ये चने और दही। भाई अभी नाश्ता करके गए हैं तो वो पड़े थे। उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने कोई फ्रूट लेना था तो ये स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी थी, फिर मैंने यही लेनी थी। बस फिर वहीं नीचे बैठी रह गई थी क्योंकि आज सर्दी थी और फिर जैसे ही धूप निकली तो फिर मैं ऊपर चली गई थी। बस थोड़ी देर में वहाँ वॉक करती रही थी और यहाँ साथ में ये सलाद भी कट कर रही थी सिस्टर भी वहीं ऊपर ही बैठकर सलाद कट कर रही थी, तो मैं वहीं बस वॉक कर रही थी धूप में। वैसे तो सुबह सुबह करनी चाहिए लेकिन सुबह में बहुत सर्दी थी तो फिर मैं सुबह में आई ही नहीं। और इस टाइम फिर जैसे धूप निकली तो मैंने सोचा कि चलें अब इस टाइम में कर लेती हूँ। कभी कभी मैं इवनिंग में कर लेती हूँ और कभी कभी मैं बस सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं देख रही थी कि नीचे बार बार डोर नॉक हो रहा था तो मुझे लगा कहीं भाई आए होंगे क्योंकि हम लोग सब ऊपर थे तो इसी वजह से। मगर वो नीचे बच्चे खेल रहे थे तो उनकी बॉल बार बार डोर को लग रही थी जिस वजह से डोर नॉक हो रहा था। खैर उसके बाद यहाँ असर की अज़ान हो गई थी तो मैं यहाँ आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। जाए नमाज़ भी ऊपर ही लेकर चली गई थी और वहीं पर ही फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। कभी कभी हम ज़ोहर की नमाज़ भी ऊपर ही पढ़ लेते हैं और जाए नमाज़ वहीं ले जाते हैं तो वहीं पढ़ लेते हैं। ऊपर अम्मी, मैं और छोटी सिस्टर, बस हम 3 लोग ही होते हैं तो हम तीनों ऊपर ही चले जाते हैं। और फिर जैसे ही असर की अज़ान होती है असर भी पढ़ लेते हैं। जैसे सनसेट हुआ तो फिर नीचे आ जाते हैं। बस आज अम्मी और सिस्टर पहले ही चले गए थे क्योंकि सलाद खा ली थी तो किसी की भूख नहीं थी और हमने लंच किया नहीं था। अब भाई आ गए थे तो बस उनको पहले खाना बना कर दे रही थी और मुझे भी कह रहे थे कि आप भी नीचे आ जाओ, बस अभी आप भी खाना खा ही लो। मैंने बस वही सुबह में जो नाश्ता किया था और फिर उसके बाद जो मैंने स्ट्रॉबेरी खाई थी फिर मैंने कुछ नहीं खाया। बस मैं अब असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी तो मैं भी अब नीचे ही जा रही हूँ और नीचे चल के देखते हैं खाना रेडी हो गया या नहीं। उससे पहले मैं यहाँ ऊपर एक रूम है जिसमें मैं जाए नमाज़ रख दूँगी और इसी रूम में हम लोग सोते हैं। बस मैंने जाए नमाज़ रख ली थी। अब मैं नीचे जा रही हूँ और नीचे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि खाना रेडी हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अम्मी ने कॉल की थी कि आप भी आ ही जाओ और भाई ने खा लिया तो आप भी अब खा ही लो। मेरे लिए अम्मी ने पालक वाली रोटी बना दी थी तो सिस्टर ने कहा कि मेरे लिए भी वही बना दे, मैं भी आज यही टेस्ट करूँगी कि कैसा इसका जायका होता है। तो बस हम दोनों यहीं पे अब लंच कर रहे थे। और पालक वाली रोटी की रेसिपी अगर आप लोगों ने देखनी हो तो मेरी चैनल की शॉर्ट्स वीडियो में पड़ी है। उसके बाद बस वहीं हम नीचे ही बैठे रह गए थे, मगरिब की नमाज़ अदा की और फिर स्पैगेटी बनाने थे मुझे क्योंकि कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा था। तो वेजिटेबल्स जो थी वो मुझे अम्मी और सिस्टर ने कट करके दे दी थी। मैं बस नमाज़ अदा करने के बाद आ गई थी और फिर मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दी थी। आज मैंने बस क्विक सी ही रेसिपी बना दी थी स्पैगेटी की। इसी के स्पाइस मिक्स को मैंने इसमें शामिल कर दिया था, ये भी स्पाइसी हो ही गया था। और बस सॉसेस इसमें मैंने शामिल कर दी थी, साथ में चिली गार्लिक सॉस थी, सोया सॉस थी और विनीगर। इनको मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लिया था। और आज मेरी भांजी आई हुई थी और वो यहीं आज नाइट स्टे करेगी तो उसी ने ही कहा था कि मैंने स्पैगेटी खानी है तो फिर यही बना लिए थे। और साथ साथ वो मेरी हेल्प कर रही थी कि आनी मुझे दे, मैं मिक्स करती हूँ। तो फिर स्पून से वही मिक्स कर रही थी और मैं उसे बता भी रही थी कि इस तरह से आप करो। बस फिर यहाँ पर हमारी स्पैगेटी भी रेडी हो गई थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठ के स्पैगेटी खाई थी। लास्ट में मैंने इसके अंदर केचप थोड़ी सी शामिल कर दी थी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। बस फिर यहाँ हम बैठकर स्पैगेटी एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही अच्छी बनी थी। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप और ये संडे का क्लिप है। आज मेरी दूसरी सिस्टर ने भी आना था क्योंकि संडे संडे दोनों सिस्टर्स ही आती हैं और उनके बच्चे भी। और बस यहाँ पर ये लैपटॉप मैंने चार्जिंग पर लगाया हुआ था तो बच्चों ने यहाँ पर ड्रामा लगवा लिया था। बच्चों से मैं पूछ रही थी कि कौन सा ड्रामा देख रहे हो तो वो मुझे बता रहे थे कि हम बुलबुले ड्रामा देख रहे हैं। और मुझे तो ये ड्रामा कभी भी अच्छा नहीं लगा, मैंने देखा ही नहीं। बस ये बच्चों ने या किसी ने लगाया हुआ होता है तो बस थोड़ा सा मैंने वही सुन लिया या देख लिया बस, वरना मैंने खुद कभी भी ये प्ले नहीं किया क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इससे पहले बच्चे जो देखते थे वो था चंदा तारे और वो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर मैं आमना को लेकर बैठी थी
आमना घर में सोई हुई थी तो सिस्टर इसे ऐसे ही उठा कर लेकर आ गई थी। और यहाँ पर आकर जब ये उठी है तो फिर पहले तो मूड ऑफ था, फिर जैसे सबसे मिली है तो फिर खुश होने लग गई थी। और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो इसी वजह से माशाल्लाह अब इसके 2 दांत में निकल आए थे। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। उसके बाद फिर मैंने उस दिन कोई और क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो बस फिर भागम भाग में सारे काम कंप्लीट करने होते हैं और फिर याद ही नहीं रहा कि व्लॉग भी साथ साथ शूट करती रहूं। अगले दिन हमने ये गाजरें जो आई हुई थी, ये पूरी बोरी मंगवाई हुई थी, तो इनको हमने बस सेट करना था। जिस चीज़ के लिए जो भी बनाना था उनके लिए हम लोग इन्हें कर रहे थे। मैं साथ साथ पील करती जा रही थी और अम्मी इन्हें कद्दूकश करती जा रही थी, क्योंकि खीर भी बनानी थी और गजरेला भी और गाजर का मुरब्बा भी। तो फिर पूरी बोरी ही मंगवा ली थी। आज हम लोग ऊपर छत पर नहीं गए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग यहीं हमारे रूम के सामने बाहर बहुत ही अच्छी धूप आ रही थी, तो हम लोग यहीं बैठ गए थे। बहुत बस कुछ बाकी जो थी वो हम लोगों ने रख ली थी कि गाजर का जब जूस बनेगा तो उसके लिए फिर डेली यहीं से ही वो फ्रेश बना लिया करेंगे, तो बाकी की रख ली थी और अभी बना लिया था। फिर ये रात में हम लोगों ने जाकर लंच किया था, क्योंकि हमने जूस पी लिया था दोपहर में ही और फिर उसके बाद भूख ही नहीं थी। और वैसे भी जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, खाने का भी मज़ा आता है। आज सांजना बना था और साथ साथ अम्मी जो थी यहाँ पर, अम्मी ने मुरब्बे भी बनने के लिए रख ही दिया था। और बाकी जो खीर बनने के लिए थी वो हमने ऐसे ही फ्रीज़ कर दी थी शॉपर में पैक करके। और मैं यहाँ गूंद रही थी आटा, और इसके लिए मैंने आटे में सिनेमन पाउडर और ये जो गाजर थी इसको मैंने ऐसे ही ग्राइंड कर लिया था इसको, और इसी का जूस और इसके पल्प के साथ ही मैं इसको मिक्स करके आटा गूंद लूँगी। थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया था और उसको ही मैंने गूंद लिया था। इससे पहले मैं पालक का आटा गूंद के मैंने रखा था और उसी की ही मैंने रोटी बनाई थी, और वही मैं लेती हूँ नाश्ते में, दोपहर में और रात में भी। और अब आज मैंने ये गाजर का गूंद लिया था, क्योंकि सुबह फिर मैं इसी का ही पराठा बनवा कर ले लूँगी। मेरे साथ साथ कभी कभी अम्मी या फिर सिस्टर भी ले ही लेती हैं, वैसे भी ये हेल्दी है। और मैं दूसरे वाला जो गंदम का आटा है, मतलब होता तो वही है इसमें, मगर ये है कि इस तरह से थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, और मुझे यही लेना था डाइट में, तो इसी वजह से बस मैंने इसके ऊपर एग लगवा कर इसी का रोल बना के नाश्ते में ले लिया था। यह है नेक्स्ट डे का क्लिप। और ऊपर आज मैं दोपहर में गई थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम होगा, और पता नहीं कहाँ से ये इतने सारे परिंदे आ गए थे। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा थे, फिर जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो कुछ कम हो गए थे। और दोपहर में अम्मी बना रही थी यहाँ पर आज आलू और पालक, और सर्दियों में तो ये सबके घरों में ही बनते हैं, और मुझे जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं, साग, मेथी, पालक। तो ये भी मैंने अम्मी को कहा था कि काफ़ी दिन हो गए हैं हमने इस सीज़न में तो ये बनाए ही नहीं है। और अभी तो मेथी भी मैंने कही थी अम्मी को, अम्मी कहते हैं चलें वो फिर किसी दिन बना दूँगी। और आज हम लोगों ने लकड़ियों वाले चूल्हे पे बनाई थी, क्योंकि मेरा बड़ा दिल था कि हम लोग इस पर खाएँ, और हम लोग वैसे भी ऊपर ही थे, तो फिर अम्मी ने कहा चलें यहीं फिर साथ साथ बनने के लिए रख देती हूँ आज, बिल्कुल देसी स्टाइल में। और ये मैंने साथ में गाजर की जो आटे की रोटी थी वो बनवा ली थी। वैसे साग के साथ मकई की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर मैंने आज वैसे भी आलू पालक बने थे, साग तो प्रॉपर था नहीं, मैंने गाजर के आटे की रोटी बनवा ली थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।